चौथे विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है केवल 32 रन। नए बल्लेबाज नंबर 6 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए गिरीश। बेहतरीन गेंद इस बार कट कर अंदर की तरफ आई थी। निप बैकर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला, अक्षरशः थांबून ठेवलं. सुंदर सुंदर गोलंदाजी. नक्कीच तुम्हाला हा ॲक्शन रिप्ले टीव्ही स्क्रीनवरती प्रिन्स मूनच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. व्हेरी गुड बॉलिंग. काय नक्कीच गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. कमालीची गोलंदाजी, जादूही गोलंदाजी आपण म्हणू शकू आमिरची. जी हाँ, शार्प इन कटर दी और किसी तरह से वहाँ पर अपना विकेट बचाया है बैट्समैन ने। सम्मान देने पर मजबूर हुए संजय। अभी तक कोई बाउंड्री संजय के बल्ले से निकले नहीं है, काफ़ी देर से क्रीज पर है। इस बार उठा के खेल दिया है, पर्याप्त एलिवेशन बना नहीं पाए। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, मात्र 1 रन मिलेगा। और इसके साथ ही आमिर का एक और बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ। काबिल तारीफ गेंदबाजी आमिर की। पहले ओवर में मात्र 6 रन दिए थे, उस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए, यानी कि 2 ओवर्स में मात्र 9 रन। हालांकि विकेट लेस रहे, लेकिन बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, स्कोर 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्थान पर आई एक विराही वाली टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई। हमजा स्पोर्ट्स के विरुद्ध उनका ये मैच बाली ट्रॉफी 2022 का छठा दिन और छठे दिन का ये तीसरा मुकाबला आपके सामने। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला रहेगा और एक और सिटी पूल से मैच हमें देखने को मिलेगा। चला वेळ कमी घ्या प्लीज, घाई करा. अगला मैच देखना मत भूलिएगा, नवाब स्पोर्ट्स बनाम अमान स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। AA भारत गैस टॉस बॉक्स में। कासिम बाबू आक्रमण जारी रखते हुए इस बार आने दिया गेंद को, बहुत खूबसूरती के साथ खेला है, लेट कट किया है, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी काफी सतर्क। अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक भी था, लेकिन फील्डिंग भी बहुत उम्दा और केवल 1 ही रन मिला है। आणि एका धावेच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्या धावफलकावरती 34 धावा. काय दरम्यान आपल्याला खेळ पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी भरपूर चांगली, अमीरची चांगली गोलंदाजी, काशिम बाबूची चांगली गोलंदाजी. पहिली षटक कुमारचं नक्कीच मोठं राहिलं अजय घरत मध्ये, त्याच्यानंतर जो कमबॅक केला हमजा स्पोर्ट्सनं तो अप्रतिम आपल्याला पाहायला मिळतोय. और कुमार कहीं ना कहीं इन तीनों गेंदबाजों में सबसे अनुभवी गेंदबाज है। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, नो बॉल का इशारा। गेंद डालते वक्त तो स्टंप्स पर शायद हाथ लगा या फिर पैर लगा है बॉलर का, नॉन स्ट्राइकर सेन पर, जिसकी वजह से इस बॉल को नो घोषित किया गया है अंपायर द्वारा। आपण ॲक्शन रिप्ले बघूया. नक्कीच पायाचा स्पर्श झाला कारणानं अंपायरनं लगेचच चेंडू नो बॉल घोषित केला. मग एक एक्स्ट्रा धाव देत न मिळेल. संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या धावपलकावरती 35 धावा स्कोर बरोबरती आहे. देणारा चेंडू फीट केला असेल, एक संधी आता इथनं असणार आहे. आता इथनं या डेट ओव्हरच्या दरम्यान षटकामध्ये खास करून पॉवर प्लेचं षटक आहे अजय करत. या षटकामध्ये कमबॅक करावा लागेल हिवाली स्पोर्ट्सला. ज्या अनुषंगाने आपण बघतो की आतापर्यंत हमजा स्पोर्ट्सची गोलंदाजी सुंदर राहिली आहे या मॅचमध्ये. जो दबाव बना है वो दबाव हटाने का अच्छा मौका है बैट्समैन के पास, हाथ खोलने का मौका है। एक बड़ा हिट लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो दबाव बना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रांसफर वो कर सकते हैं गेंदबाज पर। देखना है फ्रीट का कितना लाभ उठा पाते हैं बल्लेबाज। गिरीश के पास स्ट्राइक। ज़्यादातर गेंदबाजों को हम देखते हैं कि वाइड ऑफ द क्रीज गेंदबाजी करना गेंदबाज पसंद करते हैं, लेकिन क्लोज टू द स्टंप जाकर गेंदबाजी करने का प्रयास था कासिम बाबू का। बाउंसर का भी इशारा अंपायर ने किया है। फ्री हिट गेंद, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। ओ ऊपरी किनारा लगा था, कैच ड्रॉप विकेट कीपर द्वारा।
हालांकि कैच लेते तो विकेट तो नहीं मिलता, लेकिन रन बचा सकते थे। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, पूरा जोर लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं कासिम बाबू। ज्यादातर एफर्ट बॉल्स हमें देखने को मिले हैं कासिम बाबू द्वारा। अप्रतिम गोलंदाजी, ब्रिलियंट गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, सुपर गोलंदाजी कासिम बाबू याच्यात बघतो आपण गोलंदाज अमीरजी, खूप सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली, कुठल्या प्रकारची संधी दिली जात नाहीये आणि आता मात्र पूर्णपणे दबाव प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतो एकविरा स्पोर्ट्स ही वाली टीम वरती। मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है, हल्के फुल्के सफेद बादल आसमान में, और इसी बीच चले गेंदबाज कासिम बाबू। इस बार कट किया है मोटा सिरा, शॉर्ट थर्ड मैन पर सीधे फील्डर के पास सिंगल वहां पर मिलेगा, लेकिन सिंगल डबल से गेंदबाज को कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई परेशानी कप्तान को है हमजा स्पोर्ट्स के। उनको पता है कि यहाँ से सिंगल डबल से एक बड़ी टोटल की तरफ हिवाली टीम नहीं पहुँच सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से फिर वो 45-50 के करीब पहुँच सकते हैं, इसी तरह से रन आते रहे तो। रन संख्या 37 और 6 ओवर के खेल में यहाँ पर दिन की रोशनी में 60 से अंदर आप रोकते हो तो आपकी बहुत अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी। येस डेफिनेटली, आणि या मैदानावरती बघतो आपण पहिल्या मॅचमध्ये 60+68 ही धावसंख्या बीसीसी बॉलिंग नक्कीच दरम्यान इझिली चेज केली होती, तर 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये बघतो आपण। आणि नक्कीच बघतो आपण जेव्हा मॉर्निंगला आपल्याला मॅचेस पाहायला मिळतात तेव्हा नक्कीच धावा देखील जास्त होतात, आणि या ग्राउंडचा हा वैशिष्ट्य आहे, नक्कीच मोठमोठ्या आपण बघतो दरम्यान धावा चेज देखील आपल्याला होताना पाहायला मिळाल्यात बाली ट्रॉफीमध्ये। जहाँ बीपीएल सीजन 2 में तो 100 से अधिक रन्स भी चेज हुए थे। वो एक काफ़ी बड़ा कीर्तिमान चैलेंज स्पोर्ट्स ने बनाया था, बिलाल शेख की वो अद्भुत पारी कौन बोलेगा, और उसी मैच में थॉमस डायस जो आइकॉन प्लेयर थे उन्होंने 81 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उनकी टीम हार गई थी। इस बार फोर्स किया, गेंद हवा में है, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा और इसमें दूरी भी थी थोड़ी सी, गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। स्कोर एकूण स्कोरबोर्ड 41 वरती आहे, आणि सुंदर धून आपण नक्कीच ऐकतो दरम्यान सॅक्सोफोनची नक्कीच आपण बघतो, ही धून जी आहे त्या 81 वाटते, आणि डीजे मास्टर देखील। चेंडू अजूनही शिल्लक आहे, त्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असणार आहे। 2 टू गो। अंपायर ने सही बताया था लेकिन बल्लेबाज मान नहीं रहे थे, तो आखिरकार ऑफिशियल स्कोरर से पूछा गया कि कितनी गेंदें शेष है। बहुत शानदार धुनें सुनने को मिल रही है डीजे चौली सुमित द्वारा। इस बार बैकफुट पर जाकर खींच लिया है, ऑन साइड में फील्डर है डीप में, लेकिन अखिल के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, कैलकुलेटेड 6। कासिम बाबू की उछाल लेती हुई गेंदों का पहले सामने बॉलर के सिर के ऊपर से चौका जड़ा, उसके बाद सीने के करीब आती हुई शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने हुक कर दिया था 6 रनों के लिए डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। अच्छी बैटिंग करते हुए गिरीश, रन संख्या 47। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया वापसी, बहुत ही शानदार फुल लेंथ गेंद थी, विकेट टू विकेट, स्टंप्स बिखेरते हुए वहां पर बोल्ड कर दिया है बैट्समैन को कासिम बाबू ने। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है।
नवाब स्पोर्ट और आमान स्पोर्ट। ट्यून बजाई जा रही थी अजय गरत कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। फिल्म गाइड की वो ट्यून थी, जीने की तमन्ना इसलिए है कि किसी पे मरने का इरादा है। मरने की बातें तो यहाँ पर कोई करेगा नहीं सिद्दीक जी, जीना है, बाली ट्रॉफी देखनी तो है। विकेट का पतन हुआ है, पांचवा झटका लगा है गिरीश के रूप में। 11 रन बनाए उन्होंने, एक चौका जड़ा एक छक्का जड़ा, और बैटिंग पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि 5 ओवर के पश्चात रन संख्या 47। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए गेंदबाज हाजी समद सेट एंड से मारूफ भाबे, मापोली के ये खिलाड़ी एक उभरते हुए सितारे है, अच्छा ऑलराउंडर है मारूफ। बैकफुट पर चले गए और बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया है थ्रू पॉइंट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। वो अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपना स्पेल खत्म किया और बहुत तेज गति से बॉलिंग की उन्होंने। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में यस अजय, हमारे बीच में शाहिद अंसारी, मांगीलाल पालीवाल के खासुल खास जुड़ चुके हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं। तो कई खिलाड़ियों के साथ ये समस्या आ रही है, हम देख रहे हैं पिछले मैच में भी एक खिलाड़ी थोड़े अनफिट और अस्वस्थ महसूस कर रहे थे अपने आप को। कासिम बाबू अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में नजर आते हुए। जावेद मैदान के अंदर, मारूफ भाबे शरारे बदन वाले लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, फिर से पटकी हुई गेंद और इस बार काफी दिशा जाने दिया, वाइट का इशारा। पहले ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे ओवर में गेंदबाजों का राज रहा और बैटिंग पावर प्ले में ज़रूर अच्छी बैटिंग देखने को मिली। 14 रन उस ओवर में बनाए गए और ये ओवर भी शुरुआत अच्छी रही है बैटिंग करने वाली टीम के लिए। इस बार स्क्वायर लेग की तरफ उठाना चाहते थे टॉप एज, जावेद गेंद का पीछा कर रहे हैं, गेंद ने उनको छकाया है, ठीक तरह से पूर्वानुमान नहीं लगा पाए थे फील्डर और इसी बीच 2 रन लेने का मौका था। तरी आपल्याला चांगली धावसंख्या दरम्यान पाहायला मिळते। धावा नादा नक्कीच आता मात्र वेग येत असताना पहिल्या नक्कीच तिसऱ्या आणि जर चौथ्या षटकाचा आपण विचार केला तर तिसरा चौथा 5व्या ओव्हरमध्ये एवढ्या काय धावा आल्या नव्हत्या आणि आता प्रयत्न सुरू झालेत। देखिए एक फाइटिंग टोटल तो उन्होंने बना ही लिया है और हिवाली टीम के पास भी अच्छा आक्रमण है, अच्छा मैच बन सकता है। अंदर की तरफ लाया, इस बार ठीक तरह से खेल नहीं पाए, पिच पर लुढ़क कर रह गई थी गेंद, खुद गेंदबाज इससे पहले कि उठाते 1 रन लेने का अवसर, बल्ले से आता हुआ ये रन, बैट का हल्का सा किनारा लगा था वहां पर। दर्शक शोर मचाते हुए, बाली ट्रॉफी हर कोई एंजॉय करना चाहता है, तपती हुई धूप है, उसके बावजूद भी कुछ दर्शक अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और कई सारे व्यूवर्स ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बहुत बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई। चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो अजय गरज, पडल्याच्या चेंडू अजिबात बाउन्स आला नव्हता, थोडासा खाली देखील राहिला, बोल करायचं होतं फलंदाजाला, अनसक्सेसफुल आला डॉट बॉल, व्हेरी गुड बॉलिंग। आखिर के जो ओवर्स होते हैं उसमें
ज़रूर कुछ आक्रामक शॉट्स की आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है। इस बार स्लैश कर दिया है खूबसूरती के साथ, गैप में निकाला है, गेंद जा रही है स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बाउंड्री इस आखिरी ओवर में रन संख्या 59 पर पहुंच चुकी है। पारी की अंतिम गेंद लेकर मारूफ, ओह गति परिवर्तन, लेकिन नो बॉल। बीमर मेरे ख्याल से अंपायर ने घोषित किया है। जी हाँ, अगली गेंद फ्री हिट। रन मात्र येत असताना आता दरम्यान बघतो आपण अजय गरज आणि धावांची गरज देखील होती. सुरुवात चांगली झाली, त्याच्यानंतर बघतो आपण कमबॅक देखील तेवढाच चांगला होता अमजा स्पोर्ट्सचा. मात्र आता इथनं एकविरा स्पोर्ट्स शिवाली संघ देखील कमबॅक करत असताना इस बार अमोल ने ड्राइव किया है, सही तरह से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थोड़े स्लो आए थे गेंद पर और उसका फायदा मिला है। 2 रन पूरे, तीसरा रन भी चाहते हैं, लेकिन ये जो प्रयास है ये फेयर नहीं माना जा सकता है। तो 2 ही रन अंतिम गेंद पर पारी समाप्त होती हुई आई एकविरा स्पोर्ट्स हिवाली टीम की। कुल रन संख्या 62 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो ठीक ठाक स्कोर है, ऐसे नहीं कि बहुत कम स्कोर बनाए या फिर बहुत अधिक रन बनाए गए हैं। एक ऐसा टोटल जहां पर अच्छा संघर्ष किया जा सकता है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी यदि मैच को जीतना है। तो हिवाली टीम को 63 रनों का टारगेट 6 ओवर्स के खेल में इस मैच को जीतने के लिए हमजा स्पोर्ट्स के सामने। आइए अब चलते हैं सीधे अगले मैच के टॉस की तरफ। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बड़ा मुकाबला है सिटी पुल से अमान स्पोर्ट्स बनाम। शुक्रिया अजय गरत। इस वक्त हम डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में जिसे स्पॉन्सर किया है कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंचकर और माजी महापौर जावेद दलवी साहब ने मेरे साथ टिकटॉक मैन भिवंडी की आइडेंटिटी टिकटॉक स्टार राजू हैं और एक तरफ नवाब खान है, नूरुल एन शेख फैम टीम है और गुलाम साबिर फैम टीम है। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मैं हमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब से इल्तिमास करता हूं कि आपके दस्ते मुबारक से हम टॉस को अंजाम दही तक पहुंचाएंगे। बराए करम आप जहमत फरमाए और टॉस बॉक्स तक आए। हमीदुज़्ज़मा साहब और साथ में गोल्डन आर्म्स और भिवंडी इम्तियाज़ पापा, आपसे भी इल्तिमास है कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। हमीदुज़्ज़मा साहब और इम्तियाज़ पापा एवर हिट क्रिकेटर इन भिवंडी टेनिस क्रिकेट। टॉस बॉक्स में इस वक्त कम पीरियड में फोकस पे आने वाले स्पॉन्सर हमीदुज़्ज़मा साहब खुश आमदीद। गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी एवर हिट खिलाड़ी इम्तियाज़ पापा। सिक्का मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ ए बी अल्ताफ बाली, न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। और एक तरफ वो ट्रॉफी जिसकी धूम सारे भारत में, सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी। ए भी कहना है वहाँ पर अमन स्पोर्ट्स के कैप्टन का आया बाली ट्रॉफी। आइए टॉस विनिंग कैप्टन को सबसे पहले हम रोलेक्स मेडिकेयर की ये बैग दे रहे हैं, फाद दलवी मनसब मुल्ला की देन, और हमीदुज़्ज़मा रियल स्टील वसीम अंसारी की ये टोपी आपके सर पे ताज की तरह रखते हुए। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का टॉस बॉक्स में जुड़ने के लिए। मेरे साथ इस वक्त नवाब खान हैं। नवाब खान, सबसे पहले ये बताइए कि नवाबों के ठाट भी कम पड़ जाएंगे जिस तरह बाली ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला मैच खेलते हुए कैसा फील हो? पहला मैच खेलते, हालांकि बाली ट्रॉफी हम लोग हर साल खेलते हैं, लेकिन पहला मैच खेलने का चाम ही अलग रहता है और डे का है। इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग। रीज़न ये कि चेसिंग आसान रहता है दिन में, या रीज़न कोई और है कि आपके पास बैटिंग मजबूत है? बैटिंग प्लस, और जो पूरी टीम का राय हो, पूरी टीम का कहना है कि पहले फील्डिंग।
सामने की टीम अमन स्पोर्ट, आपको पता है पिछले बाली ट्रॉफी में पायनियर को शिकस्त दे के बड़ा उलट फेर किया था, तो एक माइंड सेट करके आए होंगे, कहाँ तक रोकना चाहेंगे? अमान है सामने, हालांकि कि ऐसा कोई हम प्रेशर नहीं, क्योंकि टीम कोई भी हो किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिसका गेम अच्छा रहेगा ग्राउंड में वो जीतेगा। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ टिकटॉक स्टार भिवंडी के राजू है। देखिए राजू, आप टिकटॉक स्टार है, लेकिन ये जो क्रिकेट स्टार का शो बना है बाली ट्रॉफी में, कैसा लग रहा है? बाली ट्रॉफी तो भिवंडी का स्टार है, भिवंडी का शो है। जिस तरह पूरे प्लेयर को एक रहता है बाली ट्रॉफी खेलने का जुनून। ये बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करता हूँ। और आपको अब बल्लेबाजी की दावत दी है। गेम प्लान 2 को किस तरह यूटिलाइज करेंगे और कहाँ तक देख रहे हैं 6 ओवर में? 70+ करने की कोशिश करेंगे। नवाब स्पोर्ट भी एक अच्छी टीम है। टर्निंग ओवर वही था पायनियर के सामने जो आपने किया था, आज गेंदबाजी करने जा रहे हैं। मैच के हिसाब से करेंगे। उम्मीद करें एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। जी जरूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज नवाब स्पोर्ट्स won the toss, elected ball first. Back to the Pandurang Tharma Patil commentary box. थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे सर. नक्कीच आपण सिटी फील्डमधून मॅच बघतो. मैदानाच्या आतमध्ये एकविरा स्पोर्ट्स संघ हिवाली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट अमजा स्पोर्ट्स. पहिल्या इनिंगमध्ये हिवाली टीमने एकूण धावा बनवल्यात. पहिल्या नक्कीच 6 षटकांमध्ये एकूण धावा बनवल्या गेल्या आहेत. 63 टार्गेट आहे या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. 2 सलामीवीर फलंदाज देखील मैदानाच्या आतमध्ये दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतात. चांगली मॅच देखील होईल, कारण का बघतो आपण अमजा स्पोर्ट्सकडे देखील फलंदाजी बॅटिंग भरपूर चांगली आहे. त्या अनुषंगाने रंगतदार सामना नक्कीच होईल. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये असतील आमचे सहकारी समालोचक मित्र सिद्दीकजी बाबे सर. वेलकम. थैंक यू सो मच राहुल भोईर, द वॉइस ऑफ मानेरे, आज हमसे जुड़ चुके हैं, अपनी आवाज़ से रंग भर रहे हैं बाली ट्रॉफी में. बैक टू क्रिकेट. टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड, द कैप्टन असरार अंसारी एंड आमिर अंसारी. दीज टू आर द ओपनर. द टारगेट इज 62 in front of Hamza Sport. Today is a hot day, hot afternoon. First ball is going to be Rahul. Open the bowling attack. Facing him Asrar Ansari, the captain and the sponsor, the owner of Hamza Sport. Here we go. Short third man, short fine leg cover, point and extra cover. This time miscue pull shot, but dropping no man's land. And with the stroke, Asrar Ansari of the mark with single, 1 for no wicket. You are watching Indian Super से ऊपर cricket show Bali Trophy 2022 from historical Parshiram Tavre Stadium, Bhiwandi. Welcome all of you wherever you are from Altaf Bali and Pioneer Sports Club. Here goes Rahul. Goes to Amir, left lone, and no signal from umpire. 1 for the over. Signal. Rahul, the pace attacker of Hivali. Yes, Yogesh belonged to Hivali, one of the great all-rounder, played in Rice Builder and Developer. This time left lawn, but no ball signal, out of pitch. Free hit. 1 to score now, 2 for no wicket. Hamza Sport chasing a target of 62 in 6 overs. Next match, Nawab won the toss, selected field first, invite Aman Sport bat first in city cricket format. This time beautifully played, hooks that ball through the square leg, high and handsome, perfect timing, 6 runs.
time inside edge of the bat, rose to the fine leg. Lucky boundary indeed. Ball is crossed the fence for 4. This time pull and powerful. What a great stroke with the breeze through the mid-wicket fence for 6. Amir on fire now and Hamza Sport right on top now. His score is 18 without loss. What a great batting from Amir Ansari. क्लासिकल आपल्याला शॉट पाहायला मिळाला दरम्यान फुल अँड पॉवरफुलचा हा आपल्याला शॉट पाहायला मिळाला. व्हेरी गुड बॅटिंग सुरुवात नक्कीच आपल्याला प्रतिम पाहायला मिळते. टार्गेट या मॅचमध्ये 63चा आहे आणि जशाच तसं प्रति उत्तर देत असताना मैदानाच्या आतमध्ये अमीरच्या बॅटमधून हे विस्फोटक फलंदाजी. गुड शॉट, षटकार आलाय. Rahul Boyer, you was first time joined me in commentary. Amir made a half century at Sonale, made 53 runs. What a great player he is. This time helicopter stroke and didn't carry there, just in front of long on fielder. Finally batsman gets one. That marks a expensive overturn from Rahul. Considered 19 runs without any wicket. एक ओवर की समाप्ति 19 रन बिना किसी विकेट के. तर झेल घेणं महत्वाचं होतं सिद्दीक, जे बघतो आपण या दरम्यान अवघड जरी असला मात्र चांगली बॅटिंग अमीर करतो. हा झेल बघणं महत्वाचा होता. झेल ड्रॉप झाला, पहिल्या षटकाचा कंप्लीट झालाय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीच्या दरम्यान 63चं टार्गेट आहे हमजा स्पोर्ट्सला आणि संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 19 धावा. बिनगडी बाद, दमदार, दर्जेदार अशी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते हमजा स्पोर्ट्सची. आज जिन टीमों का मैच है, आप मैच देख के ना आइए. आपको जो समय दिया है उससे आधा घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना है. आप मैच देख रहे हैं हमजा स्पोर्ट और एकवीरा हिवाली के बीच में सिटी क्रिकेट से. इसके बाद टॉस हुआ है सिटी क्रिकेट का, नवाब स्पोर्ट, अमान स्पोर्ट का. उसके बाद एकवीरा मानकोली और विवेक इंटरप्राइजेस सामने ग्रामीण से. उसके बाद साइंस खरबाओं, पिछले बाली ट्रॉफी की विजेता टीम, और शिल्के बरदस, व्हाट अ मैच, पोगांव ग्रामीण से. उसके बाद 40+ अमर कासने और गुंदोली स्पोर्ट्स. उसके बाद सिटी क्रिकेट से एबी बड़े और अदनेश इलेवन भादवड़. उसके बाद सिटी क्रिकेट से विक्टोरियन और जोहान स्पोर्ट. उसके बाद 40+ से मानकोली और पायगांव. उसके बाद ग्रामीण से बीसीसी और वियान मितकुमार शिरगांव. उसके बाद 5 और 6 नंबर की विजेता टीम का 12वां मैच और आखिर में चौथा इरवा मानकोली और सोना देवी टीमगढ़. ये आज के मैचेस हैं. खेल की शुरुआत होती हुई इस मरतबा क्या खूबसूरत शॉट खेला है, कट किया वहां पर 4 रन. बाजिल शेख पिछले बाली ट्रॉफी में 7 गेंदों में 7 सिक्सर लगाए थे. सुफियान शेख बे क्या है.
मिड ऑफ पे और आमिर आउट। बारे में कैचेस विनिंग मैचेस, आपको जीतना है मैच तो पकड़िए कैच। कार्बन कमाल कॅच बघतो आपण या दरम्यान बाली ट्रॉफी मधील सुपर कॅच ऑफ द मॅच काय झेल बघला, अप्रतिम झेल आपल्याला पाहायला मिळाला। वन हा झेल होता आणि अशीच काय फिल्डिंग करावी लागेल, अशीच काय एफर्ट द्यावे लागतील। सिद्दीकची बाली ट्रॉफी आपण खेळता आणि बाली ट्रॉफी मध्ये 100% कमिटमेंट जर दिली तरच तुम्हाला जिंकता येईल। या अनुषंगाने आपल्याला 100% कमिटमेंट पाहायला मिळते आणि सुपर झेल आपण देखिए दिनेश ने इस कैच को पकड़ा है, गजब का कैच। गिरीश थे वहां पर। एक जमाना था कि बहुत गायकार थे और उर्दू के कहीं गाने और शब्द रहे थे। और उर्दू का क्या कॉम्बिनेशन जो आजकल सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जिस गाने ने धूम मचाई है उसमें पोशीदा, गुरविदा, साथ ही साथ शर्फी और हल्फी, ये उर्दू फसी उर्दू के तमाम अल्फाज हैं। खेल की शुरुआत होती हुई प्रवीण फिरोज को खेलने की कोशिश, गेंद नीचे रही, डॉट गेंद। किलर मिलर फिरोज आए हैं बल्लेबाजी को। ऑन फील्ड अंपायर आपको समय का ध्यान देना है। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। इस मर्तबा बन गए किलर मिलर, काट दिया गेंद को बल्ले से दूर, कहीं वाइड मिड विकेट पर 6 रन। इस मरतबा हल्के हाथों से टर्न कर दिया असरार ने। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है 33। यहाँ से और चाहिए 30
और आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पे राहुल भोयर। आज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत अशार पप्पू असरार नक्कीच टीमचे कॅप्टन देखील आहेत. भरपूर चांगला खेळ त्यांचा देखील आपल्याला पाहायला मिळतो या मॅच मध्ये. दोन्ही विकेटना फुल करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूने बॅटचा बरोबर संपर्क झाला नाहीये. धावीतनं एक सिंगल मेल. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 34 34 धावा स्कोर बरोबरती आहे. त्या मॅच मध्ये विजयासाठी 63चं टार्गेट आहे आणि सुरुवात आपल्याला भरपूर चांगली मात्र पाहायला मिळते या मॅच मध्ये अमजा स्पोर्टची. बाली ट्रॉफीचा 6वा दिवस आहे आणि 6व्या पर्वामध्ये आपण आहोत. यस, लंबा बैटिंग लाइनअप है. बूम बूम मुनाफ शेख का आना बाकी है, जमा का आना बाकी है. कासिम बाबू को कभी भी पिंच हिटिंग के लिए भेजा जा सकता है. या दरम्यानचा चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. फलंदाजाला परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. विकेटचे पतन अप्रतिम झेल पकडला त्यांच्या मागे विकेट कीपरना. विकेटचे पतन खेळाडू बाद. खेळ करावा लागेल. विकेट घ्याव्या लागतील. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मुन्नाफ शेख. साकी गेनला विकेटनं गती कमी केली. चयन करत असताना चेंडू मात्र या दरम्यान आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळतोय. फिरकीची गोलंदाजी या षटकामध्ये करत असताना आणि अशीच काही गोलंदाजी चितिकची करणं गरजेचं आहे. यस, बढ़िया लेग ब्रेक किया था वहाँ पर. काफ़ी घूमी भी थी गेंद. मुनाफ साकिंग गेनला सज्ज खेळण्यासाठी. ओव्हर द विकेट ना खराब चेंडू टर्न केला. फटका पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट मुनाफच्या बॅट मधून हा षटकार.
पर हमसे सनम क्या पर्दा, दीदार की तलब है तो नजरें जमाए रख, चिलमन हो या नकाब सरकती जरूर है. क्या बात आहे सिद्दीक जी. 18-22 अजूनही गरज आहे चेंडू शिल्लक आता कीच बघतो आपण 18 चेंडू शिल्लक आहे ज्यासाठी या मॅच मध्ये 22 धावेची गरज आहे. 18-22 इक्वेशन आहे. 63 चं टार्गेट होतं. अमजा स्पोर्ट्सनं आतापर्यंत भरपूर चांगला खेळ केला या मॅच मध्ये. एकविरा स्पोर्ट्स शिवाली संघ देखील प्रयत्न करतो चला की जास्त वेळ घेऊ नका नंबर त्याची विनंती असेल कारण का आजच्या देखील आपण बघतोय या दिवसामध्ये आपल्याला भरपूर सामने कव्हर करायचे आहेत. बाली ट्रॉफी सीझन 6 6व्या पर्वामध्ये नक्कीच आपण आहोत. सर्वांचा पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. नक्कीच अप्रतिम क्रिकेट टुर्नामेंट सातत्याने आपण बघतो देशभर महाराष्ट्रभर नक्कीच स्पर्धेची चर्चा आपल्याला पाहायला मिळते आणि या सीझन मध्ये आपण बघतो सर्वांना संधी मिळाली गेली आहे. सर्वच नक्कीच विभागातले आपल्याला ठाणा असेल, रायगड असेल, शहापूर असेल, कुरुस असेल, वाडा असेल, या प्रत्येकी विभागातून संघ आपल्याला पाहायला मिळतील इन ॲक्शन मध्ये बाली ट्रॉफी मध्ये. 22 धावेची गरज आहे गोलंदाजा ओव्हर मध्ये दिगंबर. दिगंबरनं सुरुवात चांगली करून दिली होती पहिल्या इनिंग मध्ये हिवाली संघाला. या दरम्यानचा अकोटपाचा चेंडू होता. उकरण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला फलंदाजानं. चेंडूने बाटचा बरोबर संपर्क झाला नाही. दावेतनं एक सिंगल मेल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते. संघाची एकूण धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 42. धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. षटका दरम्यानचं आपल्याला हा पाहायला मिळतोय दिगंबरचं. खराब आहे चेंडू. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल झालाय. एक्स्ट्राच्या मदतीनं 1 फोर वरचा देखील इशारा अंपायर करत असताना एक्स्ट्राच्या मदतीनं 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 43. आता त्या चेंडू चांगला आहे. अशीच काही गोलंदाजी करावी लागेल. दिगंबर बाकूला जाऊन स्लाइस करत असताना तिथं फिल्डर उपस्थित होते मात्र मी नक्कीच फिल्डिंग एवढी चांगली झाली नाहीये. झेल ड्रॉप झाला पॉइंट रिजन मध्ये. इथं हिवाली टीमला 100% कमिटमेंट द्यावी लागेल. विकेट इथनं कॅरी कराव्या लागतील. गोलंदाजी तर दिगंबर चांगली करतोय. आता आपण जर इथं बघितलं तर फिल्डिंग आपल्याला थोडीशी खराब पाहायला मिळते हिवाली टीमची. नेक्स्ट बॉल दरम्यान टॅप करत असताना अंडरम बॉक्स क्रिकेट मध्ये नक्कीच आपल्याला असे काय फटके भरपूर पाहायला मिळतात. दावेतनं एक सिंगल मेल आणि सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 44. 44 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. 63 चे टार्गेट आहे. नेक्स्ट बॉल बागफुला जाऊन या दरम्यान कट केला. स्लाइस करत असताना फटका सुंदर आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. चेंडू जातोय पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मुनाफच्या बॅट मधून आला हा चौकार. व्हेरी गुड बॅटिंग. मैं कहता हूँ कि जो मुनाफ शेख है ना, ये जब भी आते हैं ऑडियंस के दिलों पे छा जाते हैं. इस बार चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. हा देखील चेंडू पाठवलाय स्क्वेअर लाग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मुन्ना आपल्या मात्र हा सामना केलाय. दरम्यान खुला मिळतील धावा अजून 6.
कराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 54. 54 धावा. नऊ धावेची गरज आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी उकरण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. डॉट बॉल आलाय. या मॅच मध्ये आपण बघतो चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं. आमचा स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून सुरुवात देखील भरपूर चांगली. नेक्स्ट बॉल. दरम्यान टर्न केला. फटका सुंदर आहे. डीप मध्ये फिल्डिंग देखील भरपूर चांगली झाली. चेंडू शिरतून फेक करेपर्यंत धावेत एक सिंगल मेल. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 55. 8 डावीची अजूनही गरज आहे. ओव्हर द विकेट. बाखूला जाऊन कट करत असताना फटका आता मात्र हवेत आहे. फिल्डर आहे जेलच्या खाली. चूक मात्र होणार नाही. मुन्ना आपला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. खेळाडू बाद. आपटे देण्याचा प्रयत्न. चेंडूला माझा लाईन खराब आहे. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल्स आहेत असताना 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा देखील अंपायर लगेचच करतात. एक्स्ट्रा संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या धावपलकावरती 56 धावा. नेक्स्ट बॉल. आक्रमण करायचं होतं. चेंडूने बॅटचा हातामध्ये संपर्काने डॉट बॉल आलाय. अशीच काही गोलंदाजी करावी लागेल. अखिल साकिंग एनला आहेत. हा दरम्यान हा चेंडू डावा स्टिकच्या बाहेर आहे. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल आपल्यापर्यंत आला. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 57. 57 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. 6 धावीची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 9. ओव्हर द विकेट. या दरम्यान बाखूला जाऊन स्लाइस करत असताना फटका तर चांगला आहे. धावा देखील इथनं चांगला मिळतील. चेंडू कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा. फटका पुन्हा एकदा हवेत आहे आणि आता परतावा लागेल. फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. खेळाडू बाद.
2 धावेची गरज आहे. चला घाई करा, जास्त वेळ घेऊ नका. कासिम बाबू न्यू बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये, गोलंदाज मनोज. चेंडू शिल्लक 6, धावा बनवायच्या आहेत 2. आणि अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल आपल्यापर्यंत आलाय. स्कोर लेवल झाली आहे आणि आता मात्र फक्त एका धावेची गरज आहे. या पुढच्या दोन्ही टीमला लगेचच रेडी राहायचं आहे. जास्त वेळ न घेता आपण लगेचच पुढच्या देखील सामन्याला सुरुवात करू. एका धावेची फक्त गरज आहे अहमदाबाद स्पोर्ट्सला या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. आला चेंडू हा डॉट. 5 चेंडू आणि विजयासाठी एका धावेची गरज. आदरमानचा हा देखील चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. फलंदाज बाद. एका धावेची गरज आहे आणि या चेंडूवाला व्हाईट बॉल. आणि अशा प्रकारे सामना मात्र जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये अहमदाबाद स्पोर्ट्सनं मात्र नक्कीच ही मॅच जिंकली. अभिनंदन अहमदाबाद स्पोर्ट्स. नक्कीच भरपूर चांगला आणि अप्रतिम खेळ पाहायला मिळाला. हार्ड लक या दरम्यान एकविरा स्पोर्ट्स हिवाली. आपण लगेच जाऊया प्रेझेंटेशनमध्ये. तिथे नक्कीच सज्ज असतील आमचे सिद्दीकजी बाबे सर आणि आमचे या दरम्यान सहकारी समालोचक मित्र. धन्यवाद राहुल. आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. आए दिन बाहर के में मेरे साथ सदा बाहर कमेंटेटर अजय गरज जुड़ने जा रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन हमजा स्पोर्ट. हिवाली साहिबा, ये बताइए आइए हम तमाम हमारे स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे. अजय 70 थैंक्स टू तारीफ सैयद, रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल, आपका विशेष धन्यवाद. स्मार्ट इंटरप्राइजेस का धन्यवाद. AA भारत गैस, असफर बोलिंजकर, महापौर माजी, जावेद दलवी का शुक्रिया. भाइयों की एवन जोड़ी जुनेद पटेल, मक्की पटेल, जिनका जन्मदिन है, आपका शुक्रिया. साहिबा मोमिन एंड मिसेस साहिबा मोमिन, आप दोनों का शुक्रिया. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, RK फ्रीड, MJ स्पोर्ट, रजी कुमारी, यसुद्दीन शेख, आपका शुक्रिया. शिवशंकर जूस सेंटर, राहुल गुप्ता जी, आपका विशेष धन्यवाद. अब्दुल रहमान जहरोमी हमारे यंग स्पॉन्सर है, आपका शुक्रिया. मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया है. SK स्पोर्ट्स के शादाब कोतकर मापोली, आपका शुक्रिया. फुलटॉस के लिए अली असगर साहब, आपका शुक्रिया. कमेंट्री बॉक्स के लिए भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल एंड धनेश कुक से थैंक्स.
राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल का शुक्रिया। आपके बच्चों का फ्यूचर बनाना है तो राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में दाखला लें। सेकंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल खंडवाल, विशेष धन्यवाद। थर्ड प्राइज ग्रामीण रुपेश जादव डोले, विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज ग्रामीण अज्जू पटेल अर्जोली, आपका शुक्रिया। 40+ बेस्ट बैट्समैन वॉशिंग मशीन सूरज थोड़ाट, आपका विशेष धन्यवाद। इरफान बूढ़े साहब तारिक साहब शख्सियत मापोली की, डगआउट के लिए बहुत शुक्रिया। मापोली की शान फरहान पटेल, आपका शुक्रिया डगआउट के लिए। टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी, विजय चौधरी, आप दोनों का विशेष धन्यवाद। अरुण भुईर ZP मेंबर, आपका धन्यवाद। निदाम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अकरम सेठ, आपका शुक्रिया। यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख, आपका शुक्रिया। रॉयल मल्टी हॉस्पिटल इमरान हदीस अंसारी, आपका शुक्रिया। मोहम्मद अली दिल्ली दरबार धाबा, आपका शुक्रिया। साथ में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डी साकारिया का, डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड एक्रिलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर मिस्टर दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब का विशेष शुक्रिया। ड्रेस स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, हम थैंक्स कहते हैं रूपल निमेश शाह को। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू गौरी फॉर्म सेंटर प्रोप्राइटर मिस्टर महबूब गौरी। कपिल पाटिल फाउंडेशन माननीय नामदार कपिल पाटिल साहब का भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। O2 लाइव के शाहिद पापा और फैयाज अंसारी साहब का विशेष शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर का भी विशेष शुक्रिया। एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। विशेष शुक्रिया हम करना चाहेंगे ताबिर ज़ैरूमी साहब का। साथ में हम धन्यवाद देते हैं अफजल सैयद साहब को। रॉयल मोटर्स के चेयरमैन और वार्ड क्रमांक 4 के सभापति इरफान हदीस अंसारी साहब का भी विशेष शुक्रिया। रोलेक्स मेडिकेयर के फवाद दलवी और मुनसब मुल्ला साहब का भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स के वसीम भाई अंसारी का भी विशेष शुक्रिया। पाइनियर स्पोर्ट्स को हम थैंक्स कहते हैं। हम साथ में ही थैंक्स कहना चाहेंगे SS टूर्स एंड ट्रेवल्स को। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर हमीदुज़्ज़मा अंसारी एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू अमान टूर्स एंड ट्रेवल्स मिस्टर गुलाम साबिर। सभी सपोर्टर्स और स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ शामियाना धाबा, इनका भी हम विशेष धन्यवाद कहेंगे। आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे मेहमानों को हमसे जुड़ जाना है। हमीदुज़्ज़मा अंसारी, काशिफ मिर्ज़ा, शाहिद अंसारी, आसिफ अंसारी, रमज़ान शेख, सागर खारिक, कल्पेश जी, सुफियान अंसारी और साहिल खान। इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाए। प्रेजेंटेशन बॉक्स में सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। यस, तमाम मेहमानों का हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए जानते हैं कैच ऑफ द मैच कौन है और इस इनाम को स्पॉन्सर किया है महबूब गौरी फॉर्म सेंटर और खिलाड़ी का नाम है कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू गिरीश फ्रॉम आई एक्विरा स्पोर्ट्स हिवाली। मिड ऑफ पे बहुत बढ़िया एक हाथ से कैच पकड़ा था, क्या ज़रूर पकड़ा गिरीश, हार्ड लक, मैच छूट गया। आसिफ के हाथों से हम ये इनाम आपको देने जा रहे हैं। थैंक यू, हार्ड लक। आइए जानते इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन है। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू Mr. Amir from Hamza 11 for his brilliant 21 runs not out in just 8 balls. यस, आमिर अंसारी हमेशा की तरह बहुत अच्छा स्टार्ट दिया हमजा स्पोर्ट्स को। सबसे पहले गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे A1 राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर। मिस्टर खारिक साहब आपको आगे आना है। ये शिव शंकर आइसक्रीम स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर है। उसके बाद काशिफ भाई से रिक्वेस्ट है आपको गिफ्ट हैम्पर देना है जो डॉक्टर
तौसीफ शेख मापोली ने हमें स्पॉन्सर किया है। अल्पेश वाघे साहब को रिक्वेस्ट है कि आपको पाइनियर स्पोर्ट्स स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर देना है। उसके बाद एक और गिफ्ट हैम्पर जिसके स्पॉन्सर है एवं सूत्र संचालक ठाणे जिला के मिस्टर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल। साहिल खान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको आगे आना है और ये इनामत आपको इनायत करना है। आपको फ्रेश करने के लिए फलों की टोकरी स्पॉन्सर बाय अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरूमी देने जा रहे हैं। 2 महीने में फोकस पे आए हुए हमारे स्पॉन्सर अमितुस जमा साहब। बट अब आइए हम आपको एसके स्पोर्ट्स की टोपी पहना रहे हैं। सुफियान अंसारी के दस्ते मुबारक से शादाब कोतकर की देन। आखिर में अतीक पल्लन एक्रेलिक आर्ट 2 की ट्रॉफी देने जा रहे हैं। रमज़ान शेख साहब बुज़ुर्ग, उनके हाथों से ट्रॉफी हम दे रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन में। आमिर कम फॉरवर्ड प्लीज़। आमिर सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत बढ़िया पारी खेली और आपकी टीम भी जीती है। कैसा महसूस कर रहे हैं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वीकार कर? अच्छा लग रहा है। बाली ट्रॉफी का ये मेरा पहला मैन ऑफ द मैच है। क्या लगता है टीम ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस किया या फिर कुछ एरियाज़ है जिनको आप चाहेंगे कि अगले मैच में और अच्छा करें? नहीं, अच्छा खेले और अच्छा करने की कोशिश करेंगे अगले मैच में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सिद्दीक जी कुछ पूछना चाहेंगे? आमिर देखिए, आप किसी से भी खेले, बी इंडियन से खेले, जब भी आप वहाँ भी छाए रहे। क्या लगता है ये पिच बल्लेबाजों के लिए दिन में आसान खेल रही? हाँ, बैटिंग पीछे है, बहुत रन बनेगा ये पिच पे। बाली का पहला मैच खेल के कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बाली ट्रॉफी खेलना ही भिवंडी का बहुत बड़ा शो है, इसके लिए अच्छा लगता है खेलने। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच आमिर अंसारी। चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में मज़र खान के पास। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर और ग्रेट वाइस अजय घरत सर। इस बार फुल टॉस गेंद और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।